हाँ फैयाज पे, तो जैसे मैंने भी आपके ब्राइन श्रिम्प की मैंने बात किया था, तो अक्सर बहुत सारे जो हमारे नए जो हॉबीज रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्हें ब्राइन श्रिम्प का नाम सुन के बहुत वो मतलब डरने लगते हैं कि कैसा हैच होगा, क्या होगा, कैसा सेटअप बनाएंगे। तो आज मैं उनको सबसे सिंपल तरीका और सबसे चीपेस्ट वे बताता हूँ कैसे बनाते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है रेडीमेड ये ब्राइन श्रिम्प बनाने के लिए, लेकिन मैं उनको चीपेस्ट एकदम चीपेस्ट फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बनाया जाए। तो आप सबसे सिंपल है कि आप 2 लीटर या 2.5 लीटर के जितना आपको बनाना है कैपेसिटी वाइज, आप ये बॉटल ले लीजिए। बॉटल को बेस से आप कट कर दें। कट करने के बाद इस ये जो नीचे का जो ढक्कन है उसको ओपन करके एम सील से इसे पूरा ये कर दिए, क्या नाम है, एम सील से इसे पूरा सील कर दो। और एक आई आई नोजल यूज कर सकते हो, और यहाँ से आप पाइप कनेक्ट करके सीधा एरेशन आप यहाँ से अपने ऑक्सीजन पंप से इसको आप दे सकते हो। और एंड में आप एक ये 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 वॉल लगा लीजिए, ताकि जो कंट्रोल करना आपको ऑन ऑफ करना रहे एयर, ये तो कर सकते हैं। हाँ तो देखिए, जैसे ये बॉटल है, इसमें आप टैप वाटर डाल दीजिए। आपका जो जो भी आप अपने टैंक में यूज करते हैं पानी, वो पानी आप डालिए, फ्रेश वाटर डालिए आप जैसे देखिए मैं 1 लीटर पानी इसमें मैंने डाला हूँ। आप इसमें 25 to 30 ग्राम आप ये क्रिस्टलाइज सॉल्ट है, जो है जाड़ा नमक भी बोलते हैं, मार्केट आप बनिए के पास जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो ये आप इसे ऐसा डालिए पानी में, ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें ब्राइन श्रिम्प एग सॉल्ट डालने के बाद हम इसमें ये ब्राइन श्रिम्प एग्स डालेंगे। तो ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपके बच्चे कितने हैं। जैसे आपके पास 100-200 बच्चे की आप एक ही पेयर आपका है, तो आप थोड़ा सा 1/4 ये चम्मच जो होता है ना, आधा ग्राम 1 ग्राम, आप आधा ग्राम डाल दीजिए, काफ़ी मोर देन इनफ है इनके लिए। तो जैसे ये मैंने क्या डाल रहा हूँ, ये इसमें आपने मेरा फिर व्यक्ति बच्चों क्वांटिटी ज़्यादा, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला हूँ, ये छोटा स्पून, ठीक है। और जैसे इसमें मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल है ब्राइन श्रिम्प के, जो ये एग्स रहते हैं, इससे जनरली जो कंपनीज है, इनवे है, ओ एस आई, ये 2 मार्केट में ज़्यादा चलती है। तो इनवे का जो मेरा पर्सनल हो गया, इनवे का मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे ओ एस आई का जो रिजल्ट है, हैचिंग रिजल्ट, ओ एस आई रेड रिंग इज अच्छा है। गोल्डन रिंग में आपको 80% हैचिंग मिलती है, थोड़ा सा हैचिंग रेड रिंग के कंपैरिजन में गोल्डन रिंग में थोड़ा सा कम रहता है। और इनवे का यूज़ किया, इनवे के बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट मेरे पर्सनल उसमें मुझे इतना हैचिंग मुझे उसका इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं ओ एस आई रेड रिंग यूज़ करता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट दोनों अच्छे हैं, रिकमेंडेड है, और सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें। यस भाई, देखिए ये भी आप हमारा जस्ट ये जो डाला हुआ ये है, ये 6 घंटा हो गया डाल के। देखिए भी पानी पूरा ब्लैक है, ब्लैक है, कुछ इसमें डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। ये देखिए इसमें 12 घंटे हो गए हैं, इसमें आपको देखिए थोड़ा सा पानी ऑरेंज दिखना, क्योंकि कुछ बेबीज हैच हुए, कुछ अनहैच्ड हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। एटलीस्ट 18 आवर्स में जो रेड रिंग है वो हैच होता है, और 24 आवर्स में आपको मोस्टली 90%, देखिए मैंने ये 90% हो गया है, ये पूरा ऑरेंज हो गया देखिए जो है। और इसके शेल्स जो हैं आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जमा हो जाते हैं, देखिए ये शेल्स है, और नीचे ये हैच हुए श्रिम्प बेबीज हैं। तो आप जब इसे अब इसका जब आप एरेशन स्टॉप कर देंगे, तो जितने भी हैच हुए जो श्रिम्प रहते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और कुछ ऊपर की तरफ रहते हैं। आप उसे नीचे लाने के लिए आप उसे टॉर्च से ऐसा लाइट दिखाइए, वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप उसके बॉटम साइड में ऐसा लाइट दें, तो जितने भी बेबीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आप नीचे आप ये वॉल उसे निकालने के लिए आप ये फैयाज में हमने यहाँ बंद किया, आप देख सकते हैं कि कैसा ये जो श्रिम्प है ये नीचे आना चालू गए हैं, ब्राइन श्रिम्प। अब आपको जब निकालना होगा फीडिंग के लिए, तो आप यहाँ से ये वॉल ओपन करें, नीचे बैठ गया है, पूरा सेटल डाउन हो गया, तो आप यहाँ से ये वॉल जो है आप ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ से पूरा हमको ये देखिए ये पूरा ये जितना आपको फीड करना आप उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे बंद करें, फिर आप ये जो हमने निकाला था इसको आप ऐसा इसका पानी रिमूव करके इसको साफ पानी से, थोड़ा सा पानी से इसको आप धुल लें, इससे जो भी सॉल्ट जो रहेगा वो निकल जाएगा, सॉल्ट निकल जाएगा। तो क्या देख सकते हैं, देखिए कैसा ये एकदम ये पूरा धुल लिया हमने, ठीक है। तो इससे जो सॉल्टेड वाटर है वो तो सब पूरा निकल जाएगा। निकल जाएगा। अब देख सकते हैं, देखिए ये जो श्रिम्प बेबीज हैं, अब देख सकते हैं। अब इसे अब लेके अब हम बेबीज को, हाँ तो देखिए ये अब थोड़ा सा क्वांटिटी ये देखिए लेके मैं इसे फीड कर रहा हूँ बेबीज को।
तो अभी ये जो बेबीज है ये उसको ऐसा मतलब ये उसको इसे हाथ खा में जाते, उसको फीड कर लेते हैं ये इजीली। हाँ ये खा मतलब ले, ये छोटे बेबीज के लिए जो बेस्ट मतलब है। एक में से जो बेबीज निकलते हैं, जो भी मतलब कोई भी हो जाए, ऐसा सिर्फ डिस्कस ही नहीं, मतलब और भी कोई हो, आप एंजल्स को दे सकते हो, दूसरे इनके फिश के बेबीज को दे सकते हैं। कोई बहुत से भी लोग, हाँ, जो ये बहुत से लोग जैसे दूसरी फिशेस को डेफनिया देते हैं, आप डेफनिया की जगह ये उससे कहीं बेटर प्रोडक्ट है। डेफनिया में अक्सर बहुत सारे जो ये क्या नाम है, डेफनिया में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्पेशली डिस्कस, क्योंकि उनके गिल्स वगैरह में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बेबीज मर जाते हैं उसकी वजह से। तो ये बेबीज के लिए सबसे बेस्ट ब्राइन श्रिम्प है। आप उन्हें दीजिए, देखिए कि बहुत आसानी से खा लेते हैं और इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये 3 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 5-6 दिन में ये अच्छे से खाते हैं। एटलीस्ट ये कितने दिन तक खिलाना चाहिए शेफ? ये देखिए, जैसे ये 10 दिन के बेबीज है, मैंने इनके पेरेंट्स को अलग कर दिया है। देखिए इनको, देखिए मैं फीड कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली इसी पे, ये पूरा यही खाते हैं, मतलब कम्प्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये ब्राइन श्रिम्प इन्हें कम से कम 5 से 6 बार आप डेली कम से कम फीड करें, दिन में? रेगुलर इंटरवल पे, 3 से 4 घंटे के इंटरवल पे आप इन्हें टाइम टू टाइम फीड करें। एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार साइफन ले, इसका पानी क्लीन करें 50% एटलीस्ट। ठीक है, तो ये जो है, आप चाहते इसको पूरा इसी पानी में इसको पूरा निकाल के, ये वो पानी है आप अलग से यूज कर सकते हैं। और इसको जब आपको खिलाना हो तो आप नेट में इसको लेके पानी से धुल के आप बेबीज को फीड कर सकते हैं। और ये मतलब ये वही वाटर है, बस मैंने उसमें से शेल आने नहीं दिया, पूरा शेल निकाल दिया पानी से। आप डायरेक्ट नेट से इसको छान के डायरेक्ट फीड कर सकते हैं। और ये ऐसे उसमें मतलब एटलीस्ट 12 से 18 आवर्स तक आराम से रहता है ये। आप इसमें एरेशन दीजिए, ऑक्सीजन इसमें आप सप्लाई चालू रखिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, मैंने ये बॉटम से मैंने निकाला। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो ऊपर से ऐसा ये करते हैं, मतलब ऐसा टॉर्च देके वो ऊपर से निकालते हैं, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपने देखा कैसा सिंपली वे में ये निकल गया। और ये ऐसा निकालने में आपको प्रॉब्लम आता है, अक्सर तकलीफ होती है। तो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताया कि आप इसको कर दिए, ये नीचे सेटल डाउन होगा, आप आसानी से इसे निकाल के आप इसको निकालिए, क्लीन करके अपने बेबीज को खिला सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। जैसे जिन लोगों को ये प्रोसेस से अगर बचना है, तो मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे हॉरिजॉन का डिकैप्सुलेटेड सिस्ट आता है, आर्टीमिया सिस्ट आता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके सिस्ट को आप कैप्सूल फॉर्म में आता है वो, उसके कैप्सूल से आर्टीमिया ये सिस्ट निकाल के आप पानी में डालिए, कुछ घंटे बाद उसे आप बेबीज को डायरेक्ट फीड कर सकते हैं, उसका हैचिंग की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है दूसरा ऑल्टरनेट मेथड ये भी अवेलेबल है मार्केट में, ये प्रोडक्ट है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। फैयाज में मैंने ये जो है, मैंने सबसे इजीएस्ट वे मैंने बता दिया कि कोई कैसे भी काम हॉबीज जो है वो आसान तरीके से बना सकता है और यूज कर सकता है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ।